मेरे पूज्य पिता महाराज वन में चले गए, भगवान के चरणों के अनुरागी हो गए। मैं भी अब वृद्ध होने जा रहा हूँ, पहले समझ लेना ही ज्यादा अच्छा है। कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं कि नारी तेरी तुझे अब ना जनेगी, और अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नारी तेरी तुझे अब ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नारी तेरी तुझे अब ना जनेगी, नारी तेरी तुझे अब ना जनेगी, और अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण माता हमें बार बार जन्म नहीं देगी। 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य, माता हमें बार बार जन्म नहीं देगी। कृपा करके मनुष्य का शरीर मिल गया, और अब भी हमारी बिगड़ी न बनी तो जीवन में फिर कभी नहीं। महात्मा भरत ने अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर बिठा दिया और वन को चले गए। मन को बिल्कुल एकाग्र किया, मन की वृत्तियों को अनुकूल किया, गंडकी नदी में स्नान कर दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर। ये नियम बना लिया कि मेरी 2 से माला जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगा। एक बात कहूं, जीवन में हर चीज नियम से होती है, बिना नियम के कुछ नहीं होता। कि नेम जवाने प्रेम को, कि नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे। नियम लगाने हम कोई काम नियम से करेंगे तो प्रेम जगेगा, बिना नियम के प्रेम नहीं जग सकता। इसलिए नियम ले लो, हमको इतनी माला रोज जप करनी है तो बिना करे आपका मन नहीं लग सकता। आपके मन में बार बार ये भाव जगेगा कि मैं ये काम करूं। कभी कहते हैं ना, गए तो थे कथा में लेकिन जी नहीं लगा। कथा में गए तो थे सुनने के लिए लेकिन मन नहीं लगा। तो प्रेम जो है वो जी को लगाता है, और एक बार जी लगने लगेगा तो जीव को जगावे सूरता, उससे कर्मठता बढ़ेगी, जीवन में निष्ठा बढ़ेगी, और निष्ठा जब बढ़ेगी तो सुरता जगावे से वो आत्मबोध को जगाएगी। राजा भरत जी ने आज संत बन गए, राजा भरत जी, और नियम दे दिया 2 से माला मेरी जब तक पूरी नहीं होगी मैं पानी नहीं पीऊंगा।
लेकिन देखा एक हिरणी को देखा जिसके गर्भ था, नदी में स्नान कर रहे थे, गर्भस्थ शिशु का है, लेकिन शेर की दहाड़ को सुनकर के हिरणी को भयभीत हो गई और जल्दी जल्दी नदी पार करने लगी। तो गर्भस्थ शिशु ने बीच में ही जन्म लिया। प्रसव की पीड़ा, हिरणी जाकर के गुफा में जाकर प्रसव की पीड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गई। भरत जी को दया आई, उस हिरण के शावक को उठा करके लाए, मिलाया बुलाया, कंबल से उसको पहुंचा, टावल से, और अग्नि जला करके उसकी सर्दी को भगाया। देखो किसी के ऊपर दया भी करो तो उस तरह से करो कि हम इसमें फंस ना। कहते हैं प्रेम तो सबसे करो, प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन ममता किसी से नहीं। भरत जी की तो ममता हो गई, सेवा करते, मिलाते, धुलाते। तो जो माना करते थे वो भी छूट गए। परहित बस जिन के मन भाई, लेकिन हमने परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, तो फिर ममता नहीं करेगी। और भरत जी की तो ममता हिरण शावक से ऐसी हुई, भरत जी की जब मृत्यु हुई तो राम की याद नहीं आई, गोविंद का स्मरण नहीं हुआ, कन्हैया का स्मरण नहीं हुआ, हिरण की तस्वीर दिख रही है, बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण। मेरे बाद इसका क्या होगा, इसका कौन लालन पालन करेगा, इसको कौन भोजन देगा, इसको कौन जल देगा, इसकी रखवाली कौन करेगा। भरत जी ऐसा सोचते सोचते हिरण का ध्यान करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, जन्म जन्म मुनि जगन और अंतिम समय में इनको राम की याद नहीं आई, हिरण की याद आई, और हिरण की याद करते करते मर गए। शास्त्र कहता है कि अंतिम समय हम चिंतन जिसका ज्यादा करेंगे वही हमारे दूसरे जन्म का प्रयोजन बनता है, और ये दूसरे जन्म में हिरण बन